नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक विद्या पर। मैं हूं ओम सर। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आज का आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। आज मैं अपने इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है और सभी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कौन से मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से देखेंगे। मैं यह भी बताऊंगा कि आपको किन गलतियों से बचनी चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय है आरआरबी ग्रुप डी में कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल से। सबसे पहली जो पोस्ट होती है जो ज़्यादातर लेते हैं असिस्टेंट एसएनटी का होता है। ये एक प्रकार से ये जितने भी पोस्ट मैं बता रहा हूँ यही सारे पोस्ट अभी भी जो भी वैकेंसी आई है उसमें भी यही सारे पोस्ट हैं। जैसे असिस्टेंट एसएनडी की पोस्ट है, असिस्टेंट वर्क की पोस्ट है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की पोस्ट है और असिस्टेंट टीएल एंड एसी का पोस्ट है, असिस्टेंट टीएल एसी मैकेनिकल का पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, असिस्टेंट टीआरडी का पोस्ट है, असिस्टेंट लोकोसेड का पोस्ट है, असिस्टेंट लोकोसेड डीजल का पोस्ट है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट है और असिस्टेंट पीवे की पोस्ट है, पॉइंट्समैन की पोस्ट है और लास्ट में जो 14 नंबर पे रहता है वो ट्रैकमैन की पोस्ट है। ये सारे पोस्ट जो है इस बार की वैकेंसी में भी है और पिछली बार की वैकेंसी में भी थी। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, कौन सी पोस्ट हमें लेना चाहिए, कौन से पोस्ट मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 5 पोस्ट। टॉप 5 पोस्ट जो है ग्रुप डी के लिए वो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी, क्योंकि यह पोस्ट जो है एक फील्ड जॉब तो है पर इसमें वर्किंग लोड थोड़ा कम है और टाइम थोड़ा कम देना पड़ता है और इस पोस्ट में ज़्यादा मगजमारी नहीं है। आप आराम से करके काम करके आइएगा, आराम से रहिएगा। दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसमें क्या है आपको रनिंग ट्रेन में भी ड्यूटी मिलती है जिसमें आपको एसी में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उससे रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है। तीसरी है असिस्टेंट ऑपरेशन की, जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में आते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आप ट्रेनें चल रही है जिसमें कोई खराबी हो रही है, लाइट वाइट जो भी समस्या हो रही है उसके बारे में, तो फिर आपको इस प्रकार ये पोस्ट मिलती है। चौथी जो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट लोकोसोइड, जहाँ ट्रेन लगती है या फिर जहाँ इंजन की मरम्मत होती है वो जगह पे आपकी जॉब लगती है। तो ये भी एक अच्छा जॉब है। आपको आराम से टाइम से जाना है, टाइम से आना है, काम करके घर आना है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह से असिस्टेंट लोकोसेड मैकेनिकल की भी पोस्ट है जिसका भी वही काम है कि आप आराम से जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जितने भी पोस्ट हैं एक प्रकार से बोल सकते हैं अच्छी पोस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं मॉडरेट पोस्ट। वो ऐसा पोस्ट जो क्या है जिसमें काम ज़्यादा भी है और थोड़ा कम भी है, बीच बीच में काम है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा वर्कलोड है और कम वर्कलोड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में हम देखते हैं असिस्टेंट CNW, जिसका काम होता है कैरेज वैगन को देखना। मान लीजिए कहीं कैरेज वैगन का जो भी है, जहाँ से रेलगाड़ियाँ चलती है, जो भी वैगन निकलती है उसके बारे में सही से जानकारी रखना या उसको देखना, ये असिस्टेंट CNW के काम होती है। इसी तरह से अगले जो पोस्ट हैं असिस्टेंट वर्कशॉप का है। वर्कशॉप में आपकी ड्यूटी लगती है, ये भी पोस्ट अच्छी है। आप आराम से रहिएगा, कहीं इधर उधर ज़्यादा जाना नहीं है। जिस वर्कशॉप में आपकी ड्यूटी लगती है आपको वहाँ जाना है। इसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट टीआरडी, इसमें भी क्या होता है कि आप जो भी देखते हैं OHE लाइन होती है। रेलवे लाइनों पे आप देखेंगे कि जो भी ऊपर की ऊपरी लाइन होती है जिसके बिना ट्रेन चलती नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले,
उस लाइन में अगर कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मत के लिए असिस्टेंट टीआरडी पोस्ट। देखिए इसमें भी क्या है कि इसमें भी टीए ज़्यादा बनता है। आप बाहर जाइएगा, आपका हेडक्वार्टर से बाहर ड्यूटी रहेगी तो आपको टीए ज़्यादा बनेगा, आपको पेमेंट ज़्यादा आएगा। लेकिन बस इसमें यही है कि इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। ऐसे तो सारे पोस्ट में सावधानी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसके बाद है चौथा जो अच्छा पोस्ट माना जाता है वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का है। आप देखे होंगे कि एक ट्रैक मशीन की मशीन आती है, जिसमें क्या है, एक साथ में एक वैगन लगा रहता है जिसमें लोग रहते हैं, उसी में रहना है, उसी में बाहर कहीं भी 20 दिन के लिए 12 दिन के लिए काम पे जाना है। तो इसमें भी सैलरी अच्छी बहुत बनती है, इसमें भी टीए बहुत बनता है। तो ये भी जिनको पैसा कमाना है, अच्छे से बाहर रहना पसंद है, वो क्या है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट चूज कीजिए। इसके बाद है असिस्टेंट ब्रिज। आप देखे होंगे कोई भी ब्रिज की काम होती है, ब्रिज से रिलेटेड जितने भी काम है वो क्या असिस्टेंट ब्रिज वाले का काम होता है, पेंटिंग करना, उसकी देख रेख करना, और जो भी काम है वो असिस्टेंट ब्रिज के काम है। तो और आगे की जो पोस्ट है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ 3 पोस्ट दिख रहा होगा आपको, ज़्यादातर पोस्ट यही है। इसमें सबसे पहली पोस्ट जो है असिस्टेंट पीवे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी पीवे होते हैं, हमारे जेई साहब होते हैं, उनके साथ रहना, उनके ट्रॉली मैन हो गए हैं या उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। ये नया पोस्ट जुड़ा है। ये पोस्ट क्या है, नया पोस्ट जुड़ा है। ये पोस्ट पहले से था नहीं, पहले की वैकेंसी में आती नहीं थी। पहले जो ट्रैक मेंटेनर होते थे उसी में से कुछ लोग असिस्टेंट पीवे बन जाते थे, जो भी उनकी जानकारी के अच्छे रहते थे या जिनको काम का अच्छा नॉलेज होता था वो बन जाते थे। लेकिन इस बार खास करके इस वैकेंसी में असिस्टेंट पीवे की पोस्ट आई है, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। कोशिश कीजिए कि आपको ये मिले। इसके बाद बात करते हैं अगले पोस्ट की, जो है पॉइंट्समैन। मेडिकल कैटेगरी सबसे अच्छा A2 होनी चाहिए इसके लिए। हाँ, आपको रेलवे में पॉइंट्समैन की ड्यूटी, इसमें प्रमोशन अच्छी है। आपको 12 घंटे की स्थिर ड्यूटी मिलेगी स्टेशन पे। अगर आपका बिजी स्टेशन है तो काम की बहुत ज़्यादा लोड है। अगर आपका लुक लाइन वाला स्टेशन है तो वो काम उतना भी नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ज़्यादातर लोग पॉइंट्समैन ही चाहते हैं और उनको मिलता भी है, सीटें भी होती है। सबसे लास्ट प्रकार जो पोस्ट है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इसी को ग्रुप डी वाले बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्ट यही होता है। मैं भी यही हूँ। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहली बात तो आपके मेडिकल अगर अच्छे रहते हैं, आपका पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी है, अगर आप डीबी में सिलेक्टेड होते हैं तो रेलवे वाले बिना पूछे आपको ट्रैक मेंटेनर ही दे देते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने वो भरा है फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपको वही मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी मेडिकल कैटेगरी भी बहुत इसमें काम करता है। आपकी डीबी डेट, आपके नंबर, आपके मेरिट लिस्ट नंबर, ये सब इसमें बहुत कुछ देखा जाता है। ये हमारे ट्रैक रेल की जो है ये रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज़्यादा वर्कलोड इसी पे होता है, सबसे ज़्यादा परेशान भी यही होते हैं। और मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है, काम करने की जज्बा है, तो ट्रैक मेंटेनर भी अच्छी ही पोस्ट है। इसमें भी कोई ज़्यादा बुराई की चीज़ है नहीं। आपको ट्रैक पे काम करना है, आपको बरसात, गर्मी, धूप सब कुछ सहना है, ये आपको सब सिखा देगा। तो ठीक है, अब हम बात करना चाहेंगे मेडिकल के बारे में। तो आइए देखते हैं मेडिकल कैटेगरी का क्या क्या सिनेरियो है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि हमें अपनी अच्छी पोस्ट क्यों चाहिए। भाई सबकी रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है। किसी को पैसे चाहिए, नहीं पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए। किसी को नहीं नहीं मेरे को टेंशन नहीं लेना, बस ऑफिशियल काम चाहिए। किसी को ऐसा चाहिए है मैं 2 घंटा काम कर लूँ, मेरा काम हो जाए, बस बता खत्म। कुछ लोग हैं जिनको चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं जल्दी से प्रमोशन हो जाऊँ। इनको चाहिए कि नहीं एकदम सम्मानजनक इज्जत मिले आपको, कार्य जहाँ काम करते हैं वहाँ वातावरण अच्छा हो। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग यही देखते हैं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है सीधा सीधा कि आप जो है अपने घर में कितना टाइम दे पाते हैं और वर्क का कितना का टाइम दे पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप भी ध्यान में रखिए। सबसे पहली आपकी अपेक्षा, आपको ऐसा पोस्ट चाहिए जिसका शरीर क्या है, आपको शारीरिक रूप से कम मेहनत करना पड़े। दूसरी सबसे अच्छी तकनीकी, आपका अच्छा तकनीकी होनी चाहिए।
आपको ज़्यादा मशीने से काम करने पड़े। तीसरी, आपको सोचना है कि आपका प्रमोशन जल्दी हो जाए। चौथी जो है, आपको सम्मानजनक कार्य का वातावरण मिले। और पांचवी है, आपको एक चीज़ है कि वर्क लाइफ बैलेंस रहे। आपको इन सभी चीज़ों को देख कर ही अपने अपने जॉब पे सिलेक्शन लेनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब तक आपके पास नौकरी नहीं है, आपको इसकी कदर नहीं है, लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाएगी, फिर आपको इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं मेडिकल के बारे में। अब बात करते हैं हर एक पोस्ट की मेडिकल कैटेगरी के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं कि देखिए मेडिकल होता क्या है। जब आपका पीटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उसी समय मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल कैटेगरी किस पोस्ट के लिए कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सबसे जो पहली पोस्ट है पॉइंट्समैन बी। इसके लिए जो आपको मेडिकल कैटेगरी चाहिए A2, सबसे बेस्ट मेडिकल। क्योंकि ये पॉइंट्समैन का काम भी उसी प्रकार से है कि आपकी आंखें सही होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और मेजर कुछ आपके डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो आपको पॉइंट्समैन मिलता है। इसके बाद जो भी है, जितने भी है, ये B1 कैटेगरी के पोस्ट दिया हुआ है। मैं इनके सामने आपको बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी है। जैसे असिस्टेंट TLC के लिए B1 है, असिस्टेंट लोकोसेट के लिए B1 है, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल के लिए B1 है, असिस्टेंट CNW के लिए B1 है, असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए B1 है, असिस्टेंट TRD के लिए भी B1 है। इसी तरह से असिस्टेंट सिग्नल के लिए भी B1 है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए भी B1 है, और ट्रैक मेंटेनर के लिए भी B1 है। मतलब आपकी कैटेगरी थोड़ी लो रहेगी। पहली कैटेगरी होती है A1, फिर होती है A2, फिर होती है B1, फिर होती है B2, और फिर होती है C1। इसके बाद जो है, इसके बाद जो कैटेगरी आती है, जो C1 कैटेगरी के लिए होते हैं, ये पोस्ट बहुत कम होते हैं। ये पोस्ट आपके मेरिट अच्छे होने चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने, तब आपको ये पोस्ट मिलेगी। जैसे असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट पीवे। इसके लिए जो मेडिकल कैटेगरी है वो C1 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट का किस तरह से प्रेफरेंस रहता है, और मेडिकल जो है, मेडिकल के हिसाब से वो पोस्ट किस प्रकार से बांटा जाता है। जैसे अगर आप A2 में अनफिट पाए जाते हैं और B1 में फिट पाए जाते हैं, तो आपको A2 वाली पोस्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी अगली पसंद की B1 वाली पोस्ट मेरिट के अनुसार मिलेगी। अगर मेरिट में अगर आपका आ रहा है, वो पोस्ट के अनुसार आपकी मेरिट है और आपकी कैटेगरी B1 है, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगी। अगर आप B1 में अनफिट हैं और आपको C1 कैटेगरी मिलती है, तो आपको C1 वाली पोस्ट पे विचार किया जाएगा आपके मेरिट के हिसाब से। अगर वो C1 पोस्ट आपको अलॉट होती है, अगर आपका नंबर उतना है, तो आपको C1 पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे, आपका मेडिकल के आधार पे भी आपका पोस्ट मिलता है। दूसरी बात होती है कि कभी कभी ऐसा होता है जिनको C1 पोस्ट मिल जाती है बाई चांस, अगर उनका मेडिकल ठीक नहीं है, तो उस समय उनको बाहर कर दिया जाता है, मेरिट में नहीं रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे बाद में कभी 1 साल 1.5 साल बाद भी अगर वो सीटें खाली होती है, तो आपको फिर से बुलाया जाता है और C1 वाली पोस्ट आपको दे दिया जाता है। आप अगर आपका मेडिकल कैटेगरी अच्छा है, तो आपको तो पहले ही जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपका मेडिकल कैटेगरी खराब है, तो फिर आपको जॉब देर से मिलती है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी सीट खाली नहीं हुई कैटेगरी की, तो उस समय वक्त आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको क्या करनी पड़ेगी, अगली वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।